वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे लोस्ट स्प्रिंग लेसन का सेकंड पार्ट। आई वांट टू ड्राइव ए कार। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ी थी उसकी साहिब वगैरह की जो स्टोरी थी, जो रैग पिकर्स थे उनकी। इसमें है मुकेश नाम के एक लड़के की स्टोरी है कि जो मतलब गरीब हैं, बच्चों को जहाँ पे काम करना पड़ता है उससे रिलेटेड ये है। तो मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश जो है वो इस बात पे जोर देता है कि खुद का मालिक खुद होना चाहिए, किसी के अंडर में काम ना करें। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक। तो इसलिए वो क्या बनना चाहता है, एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ही अनाउंसेस, वह कहता है, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क। तो मैंने पूछा कि क्या तुम्हें कार्स के बारे में कुछ पता है? आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार। कि मैं सीख जाऊँगा कार ड्राइव करना। ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आइज़। मेरी आंखों में देखते हुए उसने कहा कि मैं कार चलाना सीख जाऊँगा। His dream looms like a mirage amidst the dust of street that fill his town फिरोज़ाबाद। उसका जो ये सपना है फिरोज़ाबाद की धूल भरी गलियों में एक चमक की तरह है। ठीक है, तो फेमस फॉर बैंगल, और ये जो फिरोज़ाबाद शहर है ये बैंगल्स के लिए फेमस है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज़ इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। फिरोजाबाद में हर दूसरा परिवार बैंगल मेकिंग में इंगेज्ड है, मतलब सभी का जो पुश्तैनी काम है वो बैंगल मेकिंग है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ये इंडिया की ग्लास इंडस्ट्री का जो है सेंटर है। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन्स वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, जहाँ पे परिवारों ने कई जनरेशन्स यानी कि कई पीढ़ियाँ अपनी बिता दी हैं यही काम करते करते। वेल्डिंग ग्लास मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स। वो ग्लास को यानी कि कांच को पिघलाते हैं, फिर उनसे चूड़ियाँ बनाते हैं। ऐसे लगता है कि ब्रह्मांड में जितनी भी स्त्रियाँ हैं उन सब के लिए चूड़ी यही बनाते होंगे। मुकेश फैमिली इज अमंग दैम। मुकेश की फैमिली भी उनमें से एक है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर इन डिंजी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट। उसमें से किसी को भी नहीं पता कि ये गैर कानूनी है बच्चों से काम करवाना विद हाई टेम्परेचर। इतना उन फर्नेसेस भट्टियों के पास वो काम करते हैं और इतना हाई टेम्परेचर वहाँ पे होता है। डिंगी गंदी सी बदबूदार सेल्स यानी कि कोठरियों में ये काम होता है। तो ये बच्चों से यहाँ पर काम करवाना गैर कानूनी है, लेकिन कोई ये बात नहीं जानता। दैट द लॉ इफ इन्फोर्स्ड कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस वेयर दे स्लोक देयर डे लाइट आवर्स ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज़। और अगर ये कानून के खिलाफ है और अगर वो ऐसा करते हुए मिल जाते हैं, अगर उनको फोर्स किया जाता है तो उनको निकाल लिया जाएगा। जो 20,000 बच्चे यहाँ पे काम करते हैं अपना दिन भर के जो घंटे यानी कि पूरा पूरा दिन वो यहाँ पे कड़ी मेहनत करके बिता देते हैं, और कई बच्चों की तो इस ब्राइटनेस में आई साइट भी चली जाती है। मुकेश आइज बीम एज ही वॉल्टियर टू टेक मी होम। अब मुकेश की आंखें चमक उठती है जब वो मुझे कहता है कि चलो मेरे घर चलो, अपने घर ले जाने के लिए जब वो तैयार होता है। विच ही प्राउडली सेज इज़ बीइंग रीबिल्ट। और वो बड़े गर्व से कहता है कि मेरा घर जो वो रीबिल्ट हो रहा है, दोबारा निर्माण हो रहा है उसका। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज। हम चल पड़ते हैं स्टिंकिंग लेन्स, बदबूदार लेन्स में से, चोक्ड विद गार्बेज, जो बिल्कुल उन लेन्स मतलब गलियाँ जो गंदी गलियों में से निकल के गुजरते हैं जहाँ पे बदबू इतनी है कि दम घुट रहा है। पास्ट होम्स दैट रिमेन्स होवल्स विद क्रम्बलिंग वाल्स। सारे जितने भी घर हैं वहाँ पे सब झोपड़ियाँ हैं, बिल्कुल घर तो क्या है झोपड़ियाँ हैं। क्रम्बिंग वाल्स मतलब उनकी जो दीवारें हैं टूटी फूटी हैं। वोबली डोर्स दरवाजे जो हैं वो डगमगा रहे हैं, हिलडुल रहे हैं, मतलब बुरी अवस्था में है। नो विंडोज़ क्राउडेड विद फैमिलीज। नो विंडोज़ और खिड़कियाँ तो है ही नहीं, बस दरवाजे हैं जो वोबल कर रहे हैं। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन ए प्राइमेवल स्टेट। और फैमिलीज जो है उनमें क्राउडेड विद फैमिलीज यानी कि उन घरों में टूटे फूटे जो घर हैं फैमिलीज़ की क्राउड है। फैमिलीज और ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स यानी कि पशु भी, उनके पशुओं की फैमिली और वो इकट्ठे रहते हैं जैसे कि एक प्राइमेवल स्टेट हो, यानी कि कोई प्राचीन स्टेट पहले जहाँ जैसे होता था प्राचीन काल में, आदिम के ज़माने में। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन ईच हाउस। तो वह हर एक घर के दरवाजे पर रुकता है। बैंग से वोबली आयरन डोर विद हिज फुट, और अपने पैर से हर एक दरवाजे के ऊपर जैसे खटखटा के जाता है। एंड पुश्ड इट ओपन, और उसको खोल देता है। वी एंटर ए हाफ बिल्ट शैक। फिर हम एक हाफ बिल्ट शैक में घुस जाते हैं, मतलब आधा बना हुआ जो एक कोठरी सी है जैसे घर है। इन वन पार्ट ऑफ इट थैच्ड विद डेड ग्रास इज ए फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स ए लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव्स।
फिर उसके उस घर के एक पार्ट में क्या है, जैसे सूखी घास है और एक चूल्हा है, चूल्हे के ऊपर जो फायरवुड स्टोव यानी कि चूल्हा, और उसके ऊपर एक बड़े से बर्तन में जो पालक है वो उबल रही है। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और एक एल्यूमिनियम के बर्तन में कुछ और कटी हुई सब्जियां वहाँ पे रखी है ग्राउंड में। ए फ्रेल यंग वुमेन इज़ कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। अब वहाँ पे उस चूल्हे के पास एक दुर्बल सी पतली सी एक जो वुमन है वो शाम का खाना बना रही है पूरी फैमिली के लिए। थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स, उसकी आंखें धुएं से भरी हुई है लेकिन फिर भी वो स्माइल कर रही है। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो कौन है, मुकेश के बड़े भाई की बीवी है, इनकी मुकेश की भाभी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, जो उम्र में ज़्यादा बड़ी नहीं है। शी हैज़ बिगेन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, और उसको बहू कहकर बुलाया जाता है। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, जो 3 मैन की इंचार्ज यानी कि उनकी देखभाल करना, उनका खाना बनाना, कपड़े धोना, उनका सारा काम वही करती है। किस किस का, उसके हस्बैंड का, मुकेश का और देयर फादर और उनके पिता का। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, और जब वो ओल्डर मैन आता है यानी कि उनके पिताजी, मुकेश के पिताजी जब आते हैं तो शी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वाल, तो बिल्कुल आराम से वो टूटी हुई दीवार के पीछे हो लेती है। एंड ब्रिंग्स हर व्हील्स क्लोजर टू हर फेस, और अपना घूंघट जो है अपने वो नीचे कर लेती है, मतलब अपने फेस से। एज कस्टम डिमांड्स, क्योंकि यहाँ पे वो रिवाज है कि डॉटर्स इन लॉ मस्ट व्हील देयर फेस बिफोर मेल एल्डर्स, कि जो मेल एल्डर्स हैं उनके सामने डॉटर इन लॉ को अपना फेस कवर करना पड़ता है। इन दिस केस द एल्डर इज़ एन एम्पावरिश्ड बैंगल मेकर, और यहाँ पे एल्डर कौन है, एक गरीब बैंगल मेकर है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज ए टेलर देन ए बैंगल मेकर, ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट ए हाउस। तो वो जो है उसका जीवन बड़ा लेबर यानी कि संघर्षशील रहा है, बहुत मेहनत उसने अपनी लाइफ में की है। पहले तो वो एक टेलर था, उसके बाद वो बैंगल मेकर बन गया, और फिर भी वो अपने एक घर रिनोवेट करने में असफल हो गया हुआ है। उस अपना घर भी अपना अच्छा से नहीं बना सका। सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल, और उसने अपने 2 ही बच्चों को स्कूल भेजा है। 2 बच्चों को स्कूल भेजा है, घर वो अब नहीं बनवा पाया। अब वो जितना कर सका बस यही कि उनको थोड़ा सा पढ़ा लिखा दे। ऑल ही हैज़ मीन्स, अच्छा नहीं, कि ना तो वो इतनी मेहनत करने के बावजूद भी ना तो वो एक घर बना पाया और ना ही अपने 2 बच्चों को स्कूल भेज पाया। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज़ टीच देम व्हाट ही नोज़, वो सिर्फ इतना ही कर पाया कि उनको वो सिखा सके जो वो जानता है। द आर्ट ऑफ बैंगल मेकिंग, यानी कि जो उसको क्या आता है, बैंगल मेकिंग आती है, तो वही सिर्फ वो उनको सिखा पाया है। इट इज़ हिज करम हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की ग्रैंड मदर कहती है कि इसके कर्म है, इसके भाग्य हैं कि हु हैज़ रैच्ड वाच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, कि मैंने अपने हस्बैंड को भी इस बैंगल फैक्ट्री में ग्लास को पॉलिश करते हुए अंधा होते हुए देखा है। कैन ए गॉड गिवन लाइनियर एवर बी ब्रोकन, क्या ये भगवान की बनाई जो वंशावली है, क्या इसको कोई तोड़ सकता है। यानी कि इसके पिता भी यहीं पे जो है अंधे होके फिर मर गए थे, अब ये भी इसी में जैसे जो स्ट्रगल कर रहा है, और आगे इसके बच्चे भी, तो क्या भगवान की बनाई हुई वंशावली को कोई तोड़ सकता है, वो दादी कहती है। शी इम्प्लाइज बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स एज दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, क्योंकि वो बैंगल मेकर्स की कास्ट में पैदा हुए हैं तो उन्होंने और कुछ नहीं देखा, बस बैंगल्स ही देखी हैं। इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के हर घर में, हर गली में उन्होंने सिर्फ बैंगल मेकिंग ही देखी, यानी कि सभी लोग जो बैंगल मेकिंग में इंगेज्ड हैं, यही उनका पुश्तैनी धंधा है, यही उनका रोजी रोटी कमाने का तरीका है। Spirals of bangles, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of the 7 colors of the rainbow। और वहाँ पे हर एक घर में बैंगल्स के जो स्पाइरल्स है वो पड़े थे, कुछ गोल्ड कलर, ग्रीन कलर, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, हर एक कलर जो 7 रंगों से बन सकते हैं। लाइज इन माउंट्स इन अनकैम्प्ड यार्ड्स, इनके ढेर, यानी कि हर एक घर के जो यार्ड्स हैं, जो खुला एरिया है, आंगन है, उनमें ढेरों चूड़ियाँ पड़ी हुई हैं, चूड़ियों के ढेर पड़े हुए हैं। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स पुश्ड बाई यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द शैंटी टाउन, और कुछ ढेर ये हैंड कार्ट्स यानी कि जो उनकी गाड़ियाँ सी जिनके ऊपर वो उसको रख के बेच के आते हैं,
कार्ट्स जो होते हैं उनके ऊपर ढेर पड़े हुए हैं, जिसको यंग मैन्स पुश करते हैं, इनके खींच के ले जाते हैं शैंटी टाउन में बेचते हैं। एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, और इन अंधेरी झोपड़ियों में ऑयल लैम्प्स और तेल के दिए जल रहे हैं। फ्लिकरिंग होता है जो डगमग से कभी कम जलते कभी तेज जलते हैं, टिमटिमाते हुए जैसे। सिट बॉयज़ एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स, इन झोपड़ियों में ऑयल के लैंप्स जला के कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ बैठे हैं। वेल्डिंग पीसीज ऑफ द कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स, जो कांच के पीसीज को, कलर्ड कांच के पीसीज को वेल्ड करते हैं इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाते हैं उनको जोड़ जोड़ के। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क दैन टू द लाइट आउटसाइड, उनकी आंखें जो है अंधेरे में ज़्यादा एडजस्ट कर पाती है बजाय कि बाहर के की रोशनी से। दैट इज़ वाई, क्योंकि ज़्यादातर उनको अंधेरे में ही रहना पड़ता है। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स, और यही कारण है कि वो जो है युवा होने से पहले ही अपनी आई साइट खो देते हैं। सविता, ए यंग गर्ल इन डार्क इन ड्रैप पिंक ड्रेस सिट्स अलोंगसाइड एन ओल्ड लेडी एन एल्डरली वुमन। सविता एक यंग गर्ल होती है जो एक प्लेन पिंक ड्रेस पहने हुए है, और वो अपनी एक एल्डरली वुमन के साथ बैठी हुई है। सोल्डरिंग पीसीज ऑफ ग्लास, वो भी कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है, मतलब जो जोड़ने का उनका काम होता है, गर्म करके जोड़ देते हैं। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग ऑफ ए मशीन, और उसके हाथ जो है इस काम में बिल्कुल मशीन की तरह काम कर रहे हैं। आई वंडर इफ़ शी नोज द स्कैंटिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक, कि मैं हैरान हुई ये सोच के कि क्या उसको इन चूड़ियों के महत्व का पता है, इन चूड़ियों की पवित्रता के बारे में पता है जो वो बना रही है। इट सिम्बलाइजेज एन इंडियन वुमेन्स सुहाग, यह इंडियन वुमेन के सुहाग का प्रतीक है। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, और कितना ये शादियों में इनकी पवित्रता मानी जाती है। इट विल डाउन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विद रेड विल, क्या उसको पता है कि एक दिन वो भी, उसकी लाइफ में भी ऐसा दिन आएगा जब एक लाल घूंघट से जो लाल चुनरी है घूंघट वाली, वो भी उसके सिर पे उड़ा दी जाएगी। हर हैंड्स डाइड रेड, उसके हाथ विद हिना, मेहंदी से जो है लाल कर दिए जाएंगे। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट्स, और लाल चूड़ियाँ उसकी कलाइयों पे पहनाई जाएंगी। क्या उसको इन चीज़ों के बारे में पता है जो वो चूड़ियाँ बना रही हैं, या फिर वो उसको एक आजीविका का साधन भर ही मानते हैं। शी विल देन बिकम ए ब्राइड, तो वो भी एक दुल्हन कभी बनेगी। लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो, उस औरत की तरह जिसके पास वो बैठी है, कभी वो भी दुल्हन बनी थी एक दिन। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, अभी भी उसके जो कलाइयों पे बैंगल्स हैं। बट नो लाइट इन हर आइज़, लेकिन उसकी आंखों में लाइट नहीं है। मतलब वो भी अपने जो है बचपन से यही काम करती आ रही है, तो जवान होने से पहले ही उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है मोस्टली। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, शी सेज, वो कहती है कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, फुल मतलब पेट भर कर खाना भी नहीं खाया। इन वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, शी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, मतलब वो कहते हैं कि एक समय पेट भर कर खाना भी नहीं खाया और पूरी ज़िंदगी भर उन्होंने। दैट्स वाट शी हैज़ रीप्ड, उसको बस यही अपनी जो है पूरी लाइफ में मिला है। हर हस्बैंड एंड ओल्ड विद ए फ्लोइंग बियर्ड सेज आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, उसका जो हस्बैंड है जो जिसकी एक लंबी दाढ़ी है, वो कहता है कि हमने बैंगल्स के अलावा और कुछ नहीं देखा। ऑल आई हैव डन इज़ मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, पूरी लाइफ में मैं क्या कर पाया हूँ, बस एक घर दे पाया हूँ अपनी फैमिली को रहने के लिए। हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ़ ही हैज़ अचीव्ड वट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, यानी कि उसकी कहानी को सुनकर ऐसा लगता है कि क्या उसने वो सब कुछ अचीव कर लिया है जो हर ज़्यादातर लोग फेल हो जाते हैं अचीव करने में अपने जीवन भर में। ही हैज़ ए रूफ ओवर हिज हेड, बस उसके पास क्या है, एक रूफ है, एक छत है उसके सिर के ऊपर। द क्राइम ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, नॉट इवन इनफ टू ईट, रिंग्स इन एवरी होम।
द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, यानी कि उसकी कहानी में, उसकी आवाज़ में एक चीख सुनाई दे रही थी कि उनके पास पैसे नहीं है। उन्होंने अपने सारा पैसा जो इन्वेस्ट किया है अपने बैंगल मेकिंग बिजनेस में, नॉट इवन, और इससे उनको कुछ फ़ायदा भी नहीं हो रहा, उनको भरपेट खाना भी नहीं मिल रहा। सिर्फ उनके हर एक घर में रिंग्स ही रिंग्स पड़े, यानी कि वो चूड़ियाँ चूड़ियाँ हैं बस। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ दियर एल्डर्स, हर एक जो यंग मैन है वो वही चीज़ फॉलो करता है, वही दुख वही विलाप फॉलो करता है जो उसके एल्डर्स ने किया है, देखा है। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोज़ाबाद, ऐसा लगता है कि फिरोज़ाबाद में टाइम के साथ बहुत कम ही बदलाव हुए हैं। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल द इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, यानी कि इतने सारे जो साल बीत गए हैं, दिमाग को सुन कर देने वाली जो इतनी मेहनत करते हैं लोग कि दिमाग सुन हो जाता है, इससे बहुत से लोगों के सपने देखने की जो शुरुआत है, जो क्षमता है, वो पहले ही मर जाती है। कोई सपने देख ही नहीं पाता, यानी कि जब वो सपने देखने के लायक बनते हैं उससे पहले तो वो अपना ये पुश्तैनी काम सीख चुके होते हैं। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू ए कोऑपरेटिव, तो मैंने उनसे कहा कि तुम अपने आप को एक कोऑपरेटिव यानी कि एक सहकारी ग्रुप में क्यों नहीं इंगेज कर लेते, ऑर्गेनाइज कर लेते। तो आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इनटू द वाइशियस सर्कल ऑफ मिडल मैन हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एट फोर फादर्स, मैंने एक यंग मैन के ग्रुप से बात की थी इस बारे में, लेकिन उन्होंने बताया कि हम इन मिडल मैन बिचौलियों के चक्कर में फंस गए थे, इस चक्कर में, और हमारे फादर्स और फोर फादर्स भी इसमें फंसे हुए थे, उनको भी फंसा दिया था अपने इसमें। तो इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज, अगर हम ऑर्गेनाइज हो भी जाते हैं, वी आर द वंस हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस, हम वो हैं जिनको पुलिस जो है वो पकड़ लेगी, बीटन और पीटेगी, एंड ड्रैग टू जेल, और जेल में डाल देगी फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, वो हमें कुछ इलीगल करने के लिए, यानी कि क्योंकि उनका जो काम है उसमें उनके बच्चे भी शामिल हैं, तो वो इलीगल माने जाएंगे, तो पुलिस जो है हमें जेल में डाल देगी, हम ऐसा नहीं कर सकते। देयर इज़ नो लीडर अमंग दैम, नो वन हु कुड हेल्प दैम सी थिंग्स डिफरेंटली, उनका कोई लीडर नहीं है, कोई उनकी हेल्प करने वाला नहीं है जो चीज़ों को डिफरेंटली देखे, कि उनकी इस मजबूरी को समझे। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पिता भी इतने ही थके हुए हैं, इनके बच्चे और बड़े सभी इतने थके हुए हैं सिमिलरली। दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू अपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस, वो इस तरीके से बात करते हैं जिसमें सिर्फ गरीबी झलकती है, अपैथी यानी कि जो एक तड़प झलकती है, लालच, और इनजस्टिस मतलब अन्याय झलकता है। लिसनिंग टू दैम, उनकी बातें सुन के, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, मैं दो अलग अलग वर्ल्ड्स को देखती हूँ। वन ऑफ द फैमिली कोट इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी, एक तो उस परिवार का जो गरीबी में जकड़ा हुआ है, बर्डन बाय द सिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न, और जाति प्रथा का जो कलंक है जिसमें वो पैदा हुए हैं, उसका बोझ भी उनके ऊपर है। The other of the vicious circle of the sahukas, the middleman, the policeman, the keepers of law, the bureaucrats एंड द पॉलिटिशियंस, और दूसरा वर्ल्ड है उन साहूकारों का, उन मिडल मैन का, पुलिसमैन का और पॉलिटिशियंस का, जो इनका शोषण और करते हैं आगे से। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, और इसके साथ साथ वो क्या करते हैं, ये बोझ जो है ये अपने बच्चों पर भी डाल देते हैं, और जो बच्चे हैं वो भी इसका विरोध नहीं कर सकते। बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर, जब तक उनको समझ आती है उससे पहले तो वो इसको एक्सेप्ट कर चुके होते हैं जैसे कि उनके पिता ने किया था, यानी कि ये एक ट्रेडिशनली चलता आ रहा है कि जो पिता ने किया वो उसका बेटा करेगा आगे, तो वो बचपन में ही सीख जाते हैं ये काम, तो वही वो आगे फॉलो करते हैं। टू डू एनी थिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, अगर वो कुछ और करने की सोचते हैं तो इसका मतलब वो बगावत कर रहे हैं, यानी कि विरुद्ध जा रहे हैं। एंड डेयरिंग इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और ये उन्होंने उनको सिखाया नहीं होता, उनकी जो परवरिश इस तरह से नहीं की होती कि वो बगावत करें। व्हेन आई सेंस ए फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, जब मैंने इसकी एक चमक यानी इस बगावत की एक चमक जब मैंने मुकेश की आइज़ में देखी तो आई एम चीयर्ड, मुझे बहुत खुशी हुई कि कम से कम इसने तो हिम्मत की यहाँ से निकलने की। आई वांट टू बी ए मोटर मैकेनिक, वो फिर बोल पड़ता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही विल गो टू ए गैरेज एंड लर्न, मैं गैरेज में जाऊँगा और सीखूँगा मोटर मैकेनिक का काम। बट द गैरेज इज़ ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गैरेज तो उसके घर से बहुत दूर थी। आई विल वॉक, मैं चल के जाऊँगा, मैं चल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ही इंसिस्ट, वह जोर दे के कहता है। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, तो किसी ने उससे पूछा कि क्या तुम प्लेन उड़ाना भी तुम्हारा सपना है।
ही सडनली साइलेंट, तो वो चुप हो जाता है। नो ही सेज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, और ज़मीन की तरफ देखते हुए वह घूरते हुए मतलब देखता रहता है और नो कहता है। इन ही स्मॉल मर्मर देयर इज़ एन एम्बेरसमेंट दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू रेग्रेट, उसकी ये जो बड़बड़ाहट है, तो हल्के से जो वो नो कहता है तो इसमें उसकी एक शर्मिंदगी दिखाई देती है जो अभी तक पछतावे में नहीं बदली है। मतलब कहीं ना कहीं उसका सपना ये है तो नहीं है, लेकिन इसका अगर वो सपना देखे भी तो उसको कोई पश्चाताप नहीं है। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, उसका जो सपना है, उसका जो ड्रीम है वो क्या है, वो कार्स हैं जो उसके टाउन की गलियों में दौड़ती रहती हैं। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद, और एरोप्लेन्स की बात करें तो वो तो सिर्फ कुछ ही होते हैं जो फिरोज़ाबाद के ऊपर से होके गुजरते हैं। मतलब वो उसने ज़्यादा नहीं देखे कि उनका सपना देखे, लेकिन कार्स तो फिरोज़ाबाद की गलियों में बहुत दौड़ती रहती हैं, जिनको देख के उसका सपना बन गया है कि वो भी एक कार ड्राइव करे।